गौरव ने जो सर्वे दिखाया उसका पहला सर्वे का पॉइंटर सुनिए आप। बंगाल में वोटर्स बीजेपी को क्यों चुनेंगे? टीएमसी का भ्रष्टाचार, फिर नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम बात करें बंगाल में वोटर्स टीएमसी को क्यों चुनेंगे, बंगाल के वोटर्स टीएमसी को क्यों चुनेंगे, ममता का चेहरा 34%। यानी कि अगर बीजेपी को चुनेंगे और ममता का चेहरा, और फिर जो हम एक और चीज देख रहे हैं, बंगाल के वोटर्स कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ को क्यों चुनेंगे? क्योंकि टीएमसी को हराना है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि टीएमसी को हराने का जो अंडर करंट है वो कितना ज्यादा है। सर, क्या ये सीधे सीधे जो सर्वे है बता रहा है, ये सर्वे बता रहा है कि लोग कंफ्यूज है? नंबर 1। नंबर 2 जो मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि ये सर्वे बता रहा है कि क्या बहुत हैवी एंटी इनकम्बेंसी है क्या ममता के खिलाफ? नहीं, सबसे पहले तो बात ये सही है निशाद कि बहुत ज़्यादा ही एंटी इनकम्बेंसी है। जो 30 साल कांग्रेस सरकार, 34 साल वामपंथी का जो इतना दिन में नहीं हुआ था, बहुत जल्दी एंटी इनकम्बेंसी हुआ है 10 सालों में। दूसरी बात यह है कि लोगों ने मन तय कर लिया। अगर आप तीसरी मोर्चा का बात कहें, जो आईएसएफ वाली मोर्चा, इसका कहना है कि अगर बीजेपी को हराना है, इनका नेता लोग भी कह रहे हैं, वामपंथी नेता कह रहे हैं, तो बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को हराना भी जरूरी है। इसके कारण वो लोग कमिटेड ज़्यादा, देखिए 51% बोल रहा है टीएमसी को हटाने के लिए हम वोट करेंगे। और बीजेपी के लिए जो वोट का इशू जो दूसरा होने का कारण यह है, स्टेट लेवल पे कोई लीडर को प्रोजेक्ट नहीं किया गया, इसलिए ममता बनर्जी प्रोजेक्टेड है, वो है फर्स्ट चॉइस। और बीजेपी के लिए जो हो रहा है सेकंड चॉइस में नरेंद्र मोदी, क्योंकि लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री नहीं बना। मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा, आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रखा है। संदीपा जी से मैं जानूंगा। संदीपा जी, क्या आपको लगता नहीं है कि आपका एक बहुत बड़ा लॉस है? बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वो माने या ना माने, उनका सेलिंग प्लैंक प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। टीएमसी ममता के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, आप लोगों का चेहरा नहीं है कोई। आप किसके फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं? बंगाल में इफ आई कैन रिकलेक्ट, जहां तक मैं देखता हूं शायद राहुल गांधी जी भी अभी तक बंगाल में नहीं आए एक भी बार। नहीं, कोई प्रोग्राम तो आप लोगों का चेहरा क्या है? आपका चेहरा क्या, आपको एक से एक बहुत बड़ा लॉस नहीं हो रहा है? देखिए, मोदी जी मेरी भी प्रधानमंत्री है और ममता बनर्जी जी मेरी भी मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बोले तो एक पॉलिटिकल पार्टी वन मैन शो के हिसाब से चल रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी वन वुमन शो के हिसाब से चल रहा है। रही बात राष्ट्रीय कांग्रेस सर, ये मैम ये तो आपके लिए भी कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी वन फैमिली शो के हिसाब से चल रही है। किस तरीके से? किस तरीके से? राहुल गांधी जी की बात तो अभी आपने किया ना सर। नहीं, मैं वन फैमिली शो की बात तो अभी आप बताइए कि बंगाल मोदी जी बार बार G23 करते रहते हैं। सर, भूमिपुत्र की अगर बात हो, भूमिपुत्र की बात हो रही थी कुछ देर पहले, मैं सुन रही थी सर। अगर यहाँ पे भूमिपुत्र की बात हो तो श्री अधीर रंजन चौधरी जी से बड़ा भूमिपुत्र यहाँ पे कोई नहीं है। अगर बंगाल में इस टाइम पे पॉलिटिकल जो वॉर चल रही है या फिर जो इलेक्शन है, यहाँ पे अगर कोई स्टार है सर तो अधीर रंजन चौधरी जी है यहाँ पे स्टार। आप बंगाल में आइए, आप तो है बंगाल में, आप फील्ड वर्क भी कर रहे हो सर, आपको भी पता है कि अधीर रंजन चौधरी जी के शो में या फिर रैलीज में कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है, नहीं मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन देखिए मैं आपके साथ फैक्ट्स पे बात जरूर करूंगा। वही अधीर जी जैसे ही आईएसएफ के नेता आते हैं वो मन छोड़ के चले जाते हैं। अब बताइए क्या मैसेज जा रहा है? जी नहीं सर, ये तो कंफ्यूजन है, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया सर। आपको भी पता है सर, अधीर रंजन जी ने तो पूरा मीडिया बाइट दे दिया सर। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया सर। अगर आप मेरे घर पे आते हो और मैं आपकी खातिरदारी ना करूं तो ये अच्छा नहीं दिखता है ना सर, ये अच्छा नहीं दिखता है ना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।